राहुल गांधी क्या लिखना चाहते थे आज के ट्वीट में? देखिए चित्रा जी, सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी, जब मैं ये स्टार्टिंग की क्लिप देख रहा था, एक छोटी चीज बोलना चाहूंगा कि चोर ने कहा मैंने चोरी नहीं की, चौकीदार भी कह रहा है कि चोर ने चोरी नहीं की। चोर खुश क्योंकि उसकी चोरी नहीं पकड़ी गई, चौकीदार खुश क्योंकि उसकी चौकीदारी में चोर ने चोरी नहीं की। ये बात जनता को मालूम ही नहीं चली। देखो मुद्दा यहाँ पे क्या है, ये पहली बार हो रहा है कि जो मोदी जी बोल रहे हैं वही चीन बोल रहे हैं। सुरेंद्र या सरेंडर? रोहन गुप्ता जी, शायद सवाल सुना नहीं आपने। आ रहा हूँ। सुरेंद्र या सरेंडर, क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? सारे जवाब दूंगा, सारे जवाब, उसका ही मैं आपको भूमिका बता रहा हूँ। जब चोर ने चोरी कर ली और जब चौकीदारी बोल रहा है कि चोर ने चोरी नहीं की, इससे बड़ी चोर को क्या चीज चाहिए? यही चीज हुआ है आज मोदी जी। ये सारी चीजें कहां से आई चित्रा जी? जब तक मोदी जी ने जवाब नहीं दिया था, हम सरकार को 45 दिन से सवाल पूछ रहे हैं कि प्लीज बताइए क्या बॉर्डर पे क्या हो रहा है। काफी रक्षा विशेषज्ञों ने बताया, सबने पूछा, सरकार ने 45 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया। जब सैनिकों की जान गई, 20 सैनिकों को बर्बरता पूर्वक शहीद किया गया, तब जाके सरकार की आंख खुली। जब प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री ने जो बात की प्रधानमंत्री, वो बहुत बड़ी अपमानजनक सर, बात। आप इतनी भूमिका बना रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, मैं पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी ट्वीट में क्या लिखना चाहते थे। दरअसल देश कंफ्यूज है। एक सेकंड सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तब तो कोई बात नहीं, होता रहता है और ट्विटर पे हम चेंज भी नहीं कर सकते। रोहन गुप्ता जी, राहुल गांधी क्या लिखना चाह रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी जी, उसी की पूर्व भूमिका बांध रहा हूँ। जब पूरा देश, जहां पे जब प्रधानमंत्री जी ने बात किया, क्या प्रधानमंत्री जी देश को गुमराह करेंगे? प्रधानमंत्री का पद सबसे बड़ा है, ये बताएंगे। कोई ना घुसा है ना कोई घुसा था। तब आपका जब ऑल पार्टी स्टेटमेंट जब आ रहा है, प्रधानमंत्री क्या किसी एक पार्टी का होता है? रोहन गुप्ता जी, आपने बोला कि प्रधानमंत्री क्या किसी पार्टी का होता है? और अगर राहुल गांधी ने सरेंडर लिखा है कि चीन के आगे सरेंडर कर दिया नरेंद्र मोदी ने, इसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है? क्या बोला? सरेंडर सुरेंडर अब आपको 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। जब उन्होंने ऑल पार्टी मीट के बाद में स्टेटमेंट दिया, उसमें यह लिखा गया कि गालवान में जो 15 जून को मुठभेड़ हुई, गालवान कहां पे है? कहां पे है गालवान? बताए सरकार। आप उसके ऑल पार्टी स्टेटमेंट में आप बता रहे हैं कि गालवान में मुठभेड़। अगर गालवान भारत में है और अगर वहां पे मुठभेड़ हुई, आप कैसे बोलते हैं कि कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा? प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, वो गरिमा तोड़ने की शुरुआत प्रधानमंत्री ने झूठ बोल के देश के सामने की है। सैन्य का अपमान किया है। हमारे सैन्य हमेशा फ्रंट फुट पे खेला है। क्या हमारे शहीदी कहां पे हुई? अगर हमारे सैनिक फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं तो सरेंडर कहां पर किया है नरेंद्र मोदी ने, मैं ये जानना चाहती हूँ प्लीज। सरेंडर किया मोदी जी ने, ये बोल के सरेंडर किया। हाँ। आपकी चैनल का एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, सुनिए। ये राहुल कंवल जी का रिपोर्ट है, उसमें दिखा गया है कि 0.4 से 0.8 जो पहले भारत की सेना जाती थी, अब भारत की सेना नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या है? जो 0.4 है वो चीन के हिसाब से एलएसी है और 0.8 जो है वो भारत के हिसाब से एलएसी है। अगर अप्रैल के बाद में भारत को 0.4 से 0.8 नहीं जाने दिया गया, आप बताइए इसको आप क्या बोलेंगे? अगर हम देश के साथ खड़े, प्रधानमंत्री के साथ खड़े, पर प्रधानमंत्री जो हकीकत है वो तो देश को बताए। सर, ये समझ में नहीं आता ना। अगर आप देश के, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, फिर आप कह रहे हैं सरेंडर कर दिया, तो क्या प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, आप उसके साथ खड़े हैं? रोहन गुप्ता जी, अपनी ही बात को आप काट रहे हैं। चित्रा जी, प्रधानमंत्री के पूरे देश को भरोसा है, पर अगर कोई आपसे झूठ बोलेगा तो आपका भरोसा टूटेगा या नहीं टूटेगा? सुधांशु त्रिवेदी जी, आज उनकी मिनिस्ट्री ने कहा क्या सरकार झूठ बोल रही है? सुनिए चित्रा जी प्लीज। ठीक है, हो गई सर आपकी